गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च की करंट अफेयर्स। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं बिना किसी बात के पहले क्यूज़ की ओर। पहला क्यों क्या दे रहा है, पहला क्यों बोल रहा है कि आरबीआई की मार्च 2022 की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में किसे माइक्रो फाइनेंस ऋण क्या दिया गया है। माइक्रो फाइनेंस ऋण, ये माइक्रो फाइनेंस ऋण कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा माइक्रो फाइनेंस ऋण? तो ये कहा जाएगा 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाएगा। मतलब जो माइक्रो फाइनेंस ऋण है वो किसे दिया जाएगा? जिसकी आय जो है वो 3 लाख रुपए की, मतलब 3 लाख रुपए की वार्षिक आय जिसकी, उसे माइक्रो फाइनेंस ऋण देगा। कौन? आरबीआई देगा। नेक्स्ट क्यों क्या है, उपभोक्ता मामले विभाग में उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह आयोजित किया गया। देखिए हमने कल आपको बताया था कि उपभोक्ता दिवस के बारे में बताया था, विश्व उपभोक्ता दिवस, उसी के बारे में है कि उपभोक्ता सशक्तिकरण दिवस उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह आयोजित किया गया है। तो कब से कब तक किया गया है? ये किया गया है 14 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक को कहा गया है उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। नेक्स्ट क्यों क्या है, केंद्रीय न्यासी बोर्ड IPF की 230वीं बैठक मार्च 2022 में कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ पर आयोजित हुई है? ये गुवाहाटी में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्यों क्या बोल रहा है, देखिए ये थोड़ा सा ब्लर रहेगा, ये क्यों क्या बोल रहा है कि भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में शामिल हुआ है। मार्च 2022 में भारत की इक्विटी का पूंजीकरण क्या था? देखिए कल हमने बताया था भारत के इक्विटी बाजार के बारे में कि पाँचवें नंबर पे भारत रहा है इस पर। जी हमने आपको कल बताया था। ठीक है, इसी में क्या बोल रहा है कि इसकी जो पूंजी है, बाजारकरण पूंजी इक्विटी कितनी रही है? तो कितनी रही है? ये रही है $3.21 ट्रिलियन। कितनी रही है? $3.21 ट्रिलियन। ठीक है, ये देखिए दिया गया होगा। भारत की इक्विटी बाजार पहली बार पूंजीकरण मामले की दुनिया में 5वें स्थान पर रहा। भारत की रैंक रही है। ठीक है, वर्तमान में भारत, अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान। मतलब भारत जो है वो अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद, ये हमने कल बताया था आपको। ठीक है, इसकी शुरुआत में जनवरी के टाइम, ये जब 2022 चालू हुआ था जनवरी में, इसकी कितनी, ये 7वें स्थान पे था। अभी ये कितने स्थान पे हो गया? 5वें स्थान पर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एम्बेसडर्स ऑफ पीस द्वारा भारत का विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? एम्बेसडर ऑफ पीस, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों रहा पेड्रेथन मंदिर कहाँ पर है? कौन सा? पेड्रेथन मंदिर, तो ये श्रीनगर में है। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए कहाँ पर होगा? कहाँ पर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया मेडागास्कर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया? ये मेडागास्कर में किया गया है। और किसके लिए? आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए। ठीक है, अब बात अगर मेडागास्कर की है तो मेडागास्कर का राजदूत कौन है ये देख लेते हैं। मेडागास्कर का राजदूत कौन है? तो ये राजदूत है वहाँ के अभय कुमार। कौन है? अभय कुमार। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को भोजन आवश्यकता उत्पादों और दवाओं के आयात की सहायता के लिए $1 बिलियन की LOC जारी की है? देखिए ये $1 बिलियन की LOC जारी की है। किसको दी है भारत ने? हेल्प किसकी की है? तो अभी आपको पता होगा कि श्रीलंका में जो है ना वो फ्रूट क्राइसिस आ रहा है। श्रीलंका में क्या आ रहा है? श्रीलंका में फ्रूट क्राइसिस आ रहा है। तो बड़े फ्रूट क्राइसिस आ नहीं रहा, फ्रूट क्राइसिस आ गया है, वहाँ खाने को भी दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए भारत ने सहायता प्रदान करी है। किसको दी है? ये श्रीलंका को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका की अगर बात करी जाएगी तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के जो कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो है गोटाबाया राजपक्षे। और वहाँ के जो PM है, ये कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है वो कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और जो वहाँ के PM है वो कौन है? वो है महिंद्रा राजपक्षे। दोनों बात याद रखेंगे। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और वहाँ के PM कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और कैपिटल वहाँ की क्या है ये आपको बताना है। कैपिटल वहाँ क्या है ये कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यू की ओर।
पिछले कुछ दिनों से विवेक अग्निहोत्री सुर्खियों में रहे, कौन है? देखिए विवेक अग्निहोत्री की जो अभी फिल्म आई है वो द कश्मीरी फाइल करके, कौन सी है? द कश्मीरी फाइल। ये मतलब कश्मीरी पंडितों के ऊपर है। मतलब बहुत ज़्यादा चर्चे में, क्या बहुत ज़्यादा विवाद में नहीं रही है, चर्चे में बहुत ज़्यादा रही है। मतलब कि थोड़ा सा जो कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में फिल्म बनाई गई है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही मतलब ये हाईलाइट हो गई है पिक्चर। तो इसीलिए विवेक अग्निहोत्री कौन है? तो ये कौन है? ये उस फिल्म के क्या है? फिल्म निर्देशक है, मतलब डायरेक्टर हैं, ठीक है। फिल्म मतलब डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब चर्चे में ये मूवी रही है, ठीक है। विवेक अग्निहोत्री की है। नेक्स्ट क्यों क्या है? दिशांक किसके द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन है जो भूमि रिकॉर्ड एवं आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। भूमि जो मतलब दिशांक एक टाइप का क्या है? वो ऐप है। दिशांक क्या है? एक टाइप का ऐप है जो मतलब किसने विकसित किया ये पूछ रहा है, और जो भूमि के रिकॉर्ड को आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है कर्नाटक ने। किसने बनाया है? कर्नाटक ने। अब बात करिए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में थोड़ा जान लेते हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की बात करेंगे पहले स्थापना। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? कर्नाटक की पहले स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ की बात करें गवर्नर की, गवर्नर यहाँ कौन है? थावरचंद गहलोत है। कौन है? थावरचंद गहलोत। बात करें अगर यहाँ के सीएम की, तो सीएम यहाँ पे कौन है? सीएम है वैष्णव राज बोमाई बिस्मिल। मतलब थोड़ा नाम का अटपटा सा है, आप गूगल पे देख लेना इनका नाम क्या है, ठीक है। बाकी आप लिख लेना। नेक्स्ट क्यों क्या है? हुरून इंडिया ने, किसने? हुरून इंडिया ने सन 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की है। मतलब देखो हुरून, पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? ये हुरून इंडिया जारी करता है। सन 2022 की लिस्ट नहीं आ गई तो इसमें मतलब ये बताएगा कि सबसे ज़्यादा मतलब पैसे वाला इंसान कौन है एशिया में, ठीक है। ये तो बात करेंगे मुकेश अंबानी जो है, मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय और एशियाई व्यक्ति हैं। मतलब मुकेश अंबानी जो है भारत के मतलब मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर और एशियाई व्यक्ति हैं। अगली बात क्या है कि अंबानी दुनिया के शीर्ष मतलब टॉप 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एक भारतीय हैं। मतलब जो मुकेश अंबानी है वो पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 की सूची में शामिल होने वाले केवल एक भारतीय हैं। और नंबर 1 पे इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन रहा है? नंबर 1 पे कौन रहा है? वो रहे हैं एलन मस्क रहे हैं। नंबर 1 पे कौन रहा है? एलन मस्क रहे हैं। तो तीनों उपरोक्त सही हैं। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। आपको पता है केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, ठीक है। नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित FCEV लॉन्च किया है। जो क्या है? ये क्या है? ये एक है टोयोटो मिराई है। क्या है? टोयोटो मिराई है। मतलब इसके बारे में क्या है कि इन्होंने अपना नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित FCEV लॉन्च किया है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, अभी जब ज़्यादा डिटेल मिली तो और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देंगे, ठीक है। FCEV लॉन्च किया है तो ये क्या है? ये टोयोटा मिराई। मतलब ये आपने नाम सुना होगा टोयोटा की कार आती है, तो वही कुछ ऐसा कुछ करके है। इसके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है, मतलब नॉलेज क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा भी डिटेल में ज़्यादा बताया नहीं गया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें कल करेंगे। अभी जो एक क्वेश्चन ग्रुप पे आया था उसका वीडियो बनाना है तो मैं उसके